तो मैं कुलदीप सर डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली से आप लोग को आपके ही यूट्यूब चैनल के एलडी इंग्लिश में स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं, कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था प्रोग्रेसिव सेंटेंस अर्थात कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से लिया था। तो आज उसी का मैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा आप लोग के बीच में। तो आइए देखते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, उसे इंग्लिश में कैसे बनाते हैं हिंदी से, और हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर देखो दोस्तों, सेंटेंस हमारा जो है निगेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो निगेटिव हो, तो निगेटिव बनाने के लिए जो है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का। अगर कोई भी सेंटेंस निगेटिव होता है तो उसे निगेटिव बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका? नॉट का। तो नॉट हम कहाँ लगाए? हेल्पिंग वर्ब के। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या है आप लोग जानते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से लिया है, हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस से लिया गया, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस बनेगा। तो आइए, इसको मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस से लिया है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हमें मिल ही रहा है। और क्या मिल रहा है? इज मिल रहा है, आर मिल रहा है और एम मिल रहा है। इसके बाद हम किसका प्रयोग कर देंगे? नॉट का। किसका प्रयोग कर देंगे? नॉट का। अब यहाँ क्या हो जाएगा? वर्क ऑफ फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, इतना हो गया। अब इसके पहले हमें किसकी जरूरत है? सब्जेक्ट की। क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब हो गया सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्क ऑफ फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो है निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। अब सेंटेंस देखते हैं। जैसे कह दिया जाए वह सत्य नहीं बोल रहा है, वह सत्य नहीं बोल रहा है। अब इसको कैसे मनाएंगे? वह सत्य नहीं बोल रहा है। बहुत से लोग होते हैं भूल जाते हैं, भूलना नहीं है। मेरे साथ आप पढ़ेंगे, भूलेंगे कभी नहीं। पूरी वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। प्रत्येक दिन मेरी पूरी वीडियो देखिए, आपको पूरी इंग्लिश ना समझ में आ गई, मैं दावा करता हूँ, दावा के साथ आपको पूरा समझ में। वह सत्य नहीं बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? वह की अंग्रेजी क्या ले लीजिए? ही। आपको अगर नहीं आता तो बोलना और है का पहले इसमें जानते हो इज आ रहे में से, तो ये सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा? ही इज। आप क्या लगा देना है दोस्तों? नॉट लगा देना, ही इज नॉट। अब बोलना का अंग्रेजी अगर सत्य आता है तो उसके लिए हम स्पीकिंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्पीकिंग। ही इज नॉट स्पीकिंग, सत्य का हो जाएगा द ट्रूथ। ही इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, वह सत्य नहीं बोल रहा है। ही इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, वह सत्य नहीं बोलना। अगर सत्य आता है तो सत्य के बोलना के लिए हम स्पीक का प्रयोग करते हैं। अगर झूठ आता है तो झूठ को बोलने के लिए हम टेल का प्रयोग करते हैं। किसका? टेल का। अब यहाँ ही इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, वह सत्य नहीं बोल रहा है। ही इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, वह सत्य नहीं बोल रहा है। अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस देख लीजिए। तुम काम करने के लिए रुपया नहीं मांग रहे हो, मांग रहे हो। अब ये सेंटेंस आया, तुम काम करने के लिए रुपया नहीं मांग रहे हो। तुम काम करने के लिए रुपया नहीं मांग रहे हो, तो तुम काम करने के लिए रुपया नहीं मांग रहे हो, इसका क्या बनेगा? तुम काम करने के लिए रुपया नहीं मांग रहे हो, तो तुम की अंग्रेजी पहले लगा दो, यहाँ यू हो जाएगा। यू के साथ आर आ जाएगा, यू आर। अब क्या लगाना है? नॉट लगाना है। यू आर नॉट
अब मांगना का अंग्रेजी होता है बेगिंग। क्या होता है? बेगिंग। किसी चीज को मांगने के लिए, पूछने के लिए हम बेगिंग फॉर का प्रयोग करते हैं। बेगिंग फॉर, बेगिंग फॉर। तो यू आर नॉट बेगिंग फॉर, बेगिंग फॉर द रुपीज, द रुपीज, यू आर नॉट बेगिंग फॉर द रुपीज टू डू वर्क। क्या हो जाएगा? टू डू वर्क। अब इस तरह से बनाएंगे, यू आर नॉट बेगिंग फॉर द रुपीज टू डू वर्क। तुम काम करने के लिए रुपया नहीं मांग रहे हो। तो यू आर नॉट बेगिंग द रुपीज टू डू वर्क, इस तरह से भी बना सकते हो। लेकिन बेगिंग फॉर मतलब आस्क माने पूछना होता है। बेगिंग फॉर, बेगिंग फॉर भी लिख सकते हैं। अगर फॉर नहीं लगाओगे तो भी ये सेंटेंस सही रहेगा। अगर फॉर नहीं, यू आर नॉट बेगिंग द रुपीज टू डू वर्क, तब भी सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस तब भी सही है। यू आर नॉट बेगिंग द रुपीज टू डू वर्क। यहाँ बेगिंग फॉर मैंने आस्क से सेंटेंस में लगाया था, आस्क के सेंस में। आस्क, आस्क फॉर, आस्क फॉर माने क्या होता है? मांगना। यहाँ अगर यू आर नॉट आस्किंग फॉर द रुपीज टू डू वर्क, इस तरह से भी बनेगा। अगला है दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक सेंटेंस, माने होता है वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना कहाँ? इंट्रोगेट माने होता है प्रश्न पूछना। इंट्रोगेट माने क्या होता है? प्रश्न पूछना। इंट्रोगेट से बना है। इंट्रोगेट माने होता है प्रश्न पूछना, और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्न हमारे जो है, जो क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में, ये दो तरह से पूछे जाते हैं। दो तरह से क्या पूछते हैं? एक तो जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू हो जाता है। एक तो प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाता है, और एक जो है WH फैमिली से शुरू होता है। WH फैमिली। अब WH फैमिली जैसे हो गया व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, etc। अब इससे शुरू हो जाता है। तो लेकिन दोनों के अर्थ को समझना है कि इसका मतलब क्या होता है कि इससे शुरू हो जाता है। जब कभी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो केवल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है कि वो एक्शन करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अगर WH फैमिली से शुरू होता है तो वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सबको अपने आप में समेट कर प्रश्न पूछता है कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। स्थान का भी सबको पूछ लेता है, अपने आप में सबको समेट लेता है। यही अंतर होता है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस में कैसा होता है। चलिए ठीक है, यही बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है, आप सारी बात समझ गए होंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला देख लेते हैं तब सेंटेंस शुरू करते हैं। एक हो गया इज, एम, आर प्लस, अब आ गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फुल फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। अब देखो बाबू, आपका ये किससे बना? असर्टिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस से तो ही बना है,
क्योंकि सब्जेक्ट के बाद इज आर एम आता है कि नहीं आता, और इसी इज एम आर को क्या कर दिया, सब्जेक्ट के पहले कर दिया, तो क्या बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। क्या बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब देखते हैं, जैसे कहा दिया जाए क्या तुम कार खरीदने जा रहे हो, यही है, क्या तुम कार अब देखिएगा बन गया, क्या तुम कार खरीदने जा रहे हो, क्या तुम कार खरीदने जा रहे हो, तो ये क्या हो गया, हमारे इंट्रोगेटिव हो गया ना। तुमसे पूछा कि नहीं, क्या तुम, अब ये जब क्या शब्द हिंदी वाक्य अंत में आ गया, या इंग्लिश वाले शुरुआत, अंत में नहीं, मैं गलत बोल दिया, क्या शब्द हिंदी वाक्य शुरुआत में आ गया, कहाँ आ गया, क्या शब्द हिंदी वाक्य शुरुआत में आ गया, तो क्या हो गया इसका, क्या तुम, ये देखो सब्जेक्ट को लेकर पूछा कि नहीं कि तुम एक्शन करोगे कि नहीं करोगे, तुम ऐसा करोगे कि नहीं, लेकिन अब ये क्या तुमसे संबंधित, क्या तुम कार खरीदने जा रहे हो, तो ये केवल सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा भैया कि तुम एक्शन क्या तुम ये करोगे कि नहीं करोगे, क्या तुम पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, क्या तुम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन ये हम अभी कंटिन्यूअस बता रहे हैं तो समझाने के लिए फ्यूचर बोल दे रहे हैं। तो अब देखो ये तुमसे लेके पूछा कि नहीं, क्या क्या किसके बारे में आ गया, जब ये हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू हो और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, तो वो केवल सब्जेक्ट के बारे में ही पता करता है कि ये एक्शन करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जब WH फैमिली से हो तो पूरे को समेट लेता है, सब्जेक्ट, एक्शन, वर्ड और ऑब्जेक्ट सबको समेटता है। अब जैसे देखिए यहां आया आर, कह रहा अगला आर यू, अब यहां आर यू गोइंग, आर यू गोइंग टू बाई आ कार, अब यहां देखो आ गया आर यू गोइंग टू बाई आ कार, क्या तुम कार खरीदने जा रहे हो, तो देखो आर यू, क्या तुम, गोइंग टू गोइंग जा रहे हो, टू बाई खरीदने कार, क्या तुम कार खरीदने जा रहे हो। अब बड़ा बड़ा से इंग्लिश के सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस आप तोड़ना सीखें, आप अपने आपकी इंग्लिश नंबर 1 की हो जाती है, हो जाएगी, नंबर 1 की हो जाएगी और आपको कहीं भी थोड़ा सा डर नहीं लगेगा करने में। अगला देखिए, अगला सेंटेंस, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में WH से शुरू हो तो क्या होता है, जैसे कह दिया जाए WH से शुरू होता है, जैसे कह दिया जाए तुम मुझसे मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो। अब यहां देखो बाबू, कह रहा तुम मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो, पूरे को समेटा नहीं, तुम मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो, बताया ना, सबको समेट लिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सबको समेट लिया। तुम मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो, या यहीं क्यों लिख देते तुम मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो, या क्यों यहां मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे से अब चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं आगे से क्या होता है। अब इस क्यों की अंग्रेजी पहले लिख देंगे, क्या हो जाएगा, व्हाई
क्या हो जाएगा, व्हाई। लेकिन अगर व्हाई के साथ इसकी हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के पहले नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, व्हाई आर यू, व्हाई आर यू, व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री। अब देखो, व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री विथ मी। अब यहां हो गया बाबू, देखिए ध्यान से, व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री विथ मी, तुम मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो। भाई मैंने क्या ऐसा किया तुम मुझसे नाराज हो। तो व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री विथ मी, तुम मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल KLD इंग्लिश को देखिए, आपको बड़े से बड़े सेंटेंस बोलना, लिखना, पढ़ना सब सिखाऊंगा। थोड़ा यहाँ क्या होता है, आवाज़ होता है, इसलिए कभी कभी मेरा जो है कान इधर उधर भटक जाता है सुनने में कि क्या लोग बोल रहे हैं। आवाज़ इतनी तेज़ होती है, आवाज़ आ जाती है कान तक, इसलिए कहीं कहीं मैं भूल कर जाता हूँ, लेकिन बता देता हूँ। तो इसमें नहीं, अगले महीने तक हो सकता है मैं कहीं रूम दूसरा सेट कर लूँ, तो आप लोग के बीच में नंबर 1 का वीडियो हमेशा लाने की कोशिश करूँगा और अच्छी से अच्छी कंटेंट आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।